जय श्री राम दोस्तों। हम जानेंगे कि जेठ मास का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें उसमें क्या कुछ करना चाहिए, यही जानेंगे आज हम। यदि हम वैसे तो पूजा पाठ करने चाहिए, दान करना चाहिए, भंडारे लगाने चाहिए। यदि हम बड़े भंडारे ना लगा सके तो आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटे कीड़े मकोड़ों को अनाज डाल सकते हैं, तालाब में मछलियों को अनाज डालें, भूखे को रोटी खिला सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। यही हमारे लिए भंडारे का काम भी करेंगे और दान का काम भी हो जाएगा। जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह महीना कब शुरू हो रहा है और कब तक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। इसे हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है। इसके दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। ऐसे में जेठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े 2 त्योहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। वहीं शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिनका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने के नियमों का ध्यान रखते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में ये विस्तार से जाने वैशाख माह के जरूरी नियम। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूलकर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। यह भी कहा जाता है कि जिसके ज्येष्ठ संतान जीवित हो, इन्हें खास तौर पर इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार भी इस महीने में बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्येष्ठ माह में कौन सी चीज़ें दान करें? माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में कुछ चीज़ों का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में तिल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जातक पर उनकी कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे विष्णु जी आपकी मनोकामना भी पूरी कर सकते हैं और अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। ज्येष्ठ माह में दिन में सोने से बचें। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में सोने से व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। व्यक्ति को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस पर घाक की एक कहावत भी है कि ज्येष्ठ माह जो दिन में सोए, वो कर जड़ अषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई ना कोई रोग होता रहता है। ज्येष्ठ माह में धूप में चलने को भी मनाही होती है। इससे व्यक्ति का सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में श्री राम भगवान की हनुमान जी से मिले थे। ऐसे में यह माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों से निजात मिल सकती है। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी की पूजा करने से जातक के जीवन में खुशहाली आने लगती है। ज्येष्ठ माह में यह काम करने से बने धनवान। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठ मूल तो यो मास में भक्तेन संक्षेप्त ईश्वर्यमल तो श्रेष्ठ पुनः स्त्री को परपधेते। इसका मतलब है कि ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसका धन चिकित्सा से बढ़ सकता है। ज्येष्ठ माह में न करें पानी की बर्बादी। माना जाता है कि ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे वरुण दोष लग सकता है, जिससे जीवन में कई समस्याएं आ जा सकती है। ज्येष्ठ माह के दौरान जल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप रोज सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे पुण्य प्राप्त होता है
और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय वीर बजरंग की जय श्री राम। जय श्री